देखिए, कल की क्लास में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट किए थे। उसमें हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज निकालना सीखा था, डोमेन भी देखा था क्या होता है। आज हम प्रॉपर्टीज देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। नंबर 1, देखिए साइन इनवर्स एक्स, तो आपको मालूम है ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, एंटी हैं एक दूसरे के। तो साइन से साइन इनवर्स रिमूव हुआ, क्या बचा? एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स। सिमिलरली tan इनवर्स x इज इक्वल टू x, tan इनवर्स tan x। cos इनवर्स x इज इक्वल टू x, cos इनवर्स cos x। ठीक है, तो ऐसा बाकी 3 रिमेनिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए भी ऐसा ही होगा। यानी ये एक दूसरे को रिमूव कर देंगे, हमारे पास x बचेगा। तो रिमेनिंग 3 मैं नहीं लिख रहा हूं, ये आप समझ गए होंगे। नंबर 2, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, आपको मालूम है साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। तो जैसे ही हम इसे कॉसेक इनवर्स करेंगे ये 1/x हो जाएगा। फिर कॉस इनवर्स x, ये हमारा सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। फिर tan इनवर्स x, ये हमारा कॉट इनवर्स 1/x हो जाएगा। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हुई। कैसे देखिए, हमने क्या किया, साइन इनवर्स x को थोड़ी देर के लिए हमने सपोज थीटा मान लिया। ठीक है, तो यहां से x इज इक्वल टू कितना हुआ हमारा? साइन थीटा हुआ। अब साइन का दोनों साइड का मैंने रेसिप्रोकल किया, दिस इज 1/sin। यू नो 1/sin इज cosec थीटा इज 1/x। ठीक, थीटा तो यहीं रहा और ये इधर जाके क्या हो गया? cosec इनवर्स 1/x। cosec इनवर्स 1/x। फ्रॉम फर्स्ट आप थीटा देखें किसके इक्वल है? साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि साइन इनवर्स का cosec इनवर्स करते ही x 1/x हो जाएगा, cos इनवर्स x का sec इनवर्स करते ही 1/x, सेम एज tan इनवर्स x cot इनवर्स 1/x। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कैसे हुआ। नेक्स्ट नंबर 3rd प्रॉपर्टी पे अब हम आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो है हमारी, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स, cosec इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स x माइनस cosec इनवर्स x। ठीक है, अब cos इनवर्स माइनस x, तो आपको याद है जब आप cos इनवर्स माइनस हाफ की माइनस 1/√2 की वैल्यू निकालते थे तो आगे माइनस आता था तो आप पाई माइनस करते थे। तो दिस इज पाई माइनस cos इनवर्स x। cot इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x। sec इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3rd हुई। इन तीनों में माइनस आएगा और इन तीनों में पाई माइनस हो जाएगा। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4th पर।
प्रॉपर्टी नंबर 4। देखिएगा, 4th प्रॉपर्टी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह काम में आती है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ठीक है। फिर tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, फिर sec इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x। ये आइडेंटिटी है, इज इक्वल टू पाई बाई टू, इज इक्वल टू पाई बाई टू, इज इक्वल टू पाई बाई टू। चाहे साइन इनवर्स हाफ प्लस कॉस इनवर्स हाफ हो, चाहे साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 हो, x कुछ भी हो, इज इक्वल टू पाई बाई टू। टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स इज पाई बाई टू, सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स इज पाई बाई टू, ठीक है। अब मैं इनमें से किसी एक को प्रूव करके बताता हूं, इस आइडेंटिटी को मैं वेरीफाई करता हूं। सपोज मैंने फर्स्ट वाली ली, मैंने क्वेश्चन बनाया, प्रूव दैट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू। हमने क्या सपोज किया कि साइन इनवर्स x इज थीटा। थोड़ी देर के लिए हमने साइन इनवर्स x को थीटा सपोज किया और इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। नाउ x इज इक्वल टू साइन थीटा, ओके। अब ये जो साइन थीटा आ रहा है, इसको हमने लिखा कॉस 90 माइनस थीटा। क्या सोच के लिखा कि यार यहां कॉस भी आ रहा है, पाई बाई टू भी आ रहा है। अब ये जो कॉस है इसको मैं इधर ले गया, ये बना हमारा कॉस इनवर्स x, पाई बाई टू माइनस थीटा, ओके। अब ये माइनस थीटा मैं इधर ले गया तो इधर जाके प्लस थीटा हो गया, थीटा प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू। नाउ व्हाट इज थीटा, देखें आप, फ्रॉम फर्स्ट आपने थीटा की जगह क्या लिख दिया, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, तो देख लीजिए आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो गई, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। सेम इसी तरह से आप इन दोनों को भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आएंगे प्रॉपर्टी नंबर 5 पर, नंबर 5th प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 5, देखिए हमने 11th क्लास में tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, कॉट a प्लस बी, कॉट a माइनस बी, ये फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे, है ना। तो उन्हीं से बनी है ये प्रॉपर्टी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस y अपॉन tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। सेकेंड है, इसी में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। फिर है नंबर 6, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन y प्लस एक्स। फिर नंबर 6 में ही एक और है, कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन y माइनस एक्स। तो 6 प्रॉपर्टीज ये हो गई हमारी। अब हम आते हैं 7th प्रॉपर्टी पर, जो बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए। ये सब प्रॉपर्टीज जब हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे वहाँ ये बहुत काम में आएंगी। जब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे या हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे, दैट टाइम ये प्रॉपर्टीज बहुत काम में आती है हमारे। नंबर 7th प्रॉपर्टी, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। 2 tan
इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 7th प्रॉपर्टी में ये 3 प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये कैसे आई हम एक बार समझते हैं। ये 2 tan इनवर्स इक्वल टू दिस साइन इनवर्स में, ये कॉस इनवर्स में, ये tan इनवर्स में। इनमें से एक को हम समझते हैं कैसे आई। अब देखिएगा, प्रूव दैट, हमने एक क्वेश्चन बना लिया, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमने एक क्वेश्चन बनाया। हमने राइट हैंड साइड को कंसीडर किया, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, x की जगह tan थीटा पुट किया। क्या सोच के किया, अभी हम ये भी समझेंगे। देखिए, हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि साइन इनवर्स के अंदर साइन होगा तो दोनों एक दूसरे से रिमूव हो जाएंगे। तो हमें अंदर साइन इनवर्स है, बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बनाना चाहिए, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan बनाना चाहिए, बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस बनाना चाहिए। तो मुझे 11th क्लास का एक फॉर्मूला याद है। क्या था वो फॉर्मूला? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये जो लिखा है ना 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो इसी फ्रेम में लिखा हुआ है। देखो, बस मुझे x की जगह tan ही तो रखना है। सेम ये का ये बन गया या नहीं बन गया? तो मैंने x की जगह tan थीटा पुट किया थोड़ी देर के लिए, और यहां से थीटा यहीं रखा तो tan इधर चला गया, तो थीटा की वैल्यू क्या हुई? tan इनवर्स x। से फर्स्ट इक्वेशन। नाउ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब आप देख रहे हैं 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो गया हमारा? दिस इज साइन 2 थीटा। देख लीजिए, पूरा फॉर्मूला 11th में था। साइन इनवर्स ने साइन को रिमूव कर दिया। नाउ वी हैव 2 थीटा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। तो हमने थीटा की वैल्यू रखी 2 tan इनवर्स x। कहां से रखी? फ्रॉम फर्स्ट। आप देख रहे हैं ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, हैंस प्रूव्ड। तो आपको समझ में आए ये तीनों कैसे बने? ऐसे यहां भी x की जगह tan रखेंगे तो ये cos 2 थीटा बन जाएगा, यहां x की जगह tan रखेंगे तो ये tan 2 थीटा बन जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों प्रॉपर्टीज आई। अब हम देखते हैं 8th नंबर की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 8th। देखिए, 8th प्रॉपर्टी में सबसे पहले साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। आपने ये भी पढ़ा होगा, कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। फिर आपने tan 3 थीटा भी पढ़ा होगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3
tan स्क्वायर थीटा। ठीक, इन्हीं से ये तीनों प्रॉपर्टीज हमारी बन रही हैं। तो 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये तीनों भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं हमारे लिए। जैसे हम इनको वेरीफाई करना चाहें तो हम राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड में हम x की जगह साइन थीटा रखेंगे, तो आप देख रहे हैं ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा और अंदर क्या बन जाएगा, साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स को रिमूव करेगा और 3 थीटा क्या हो जाएगा, 3 साइन इनवर्स x। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल हमारे पास ये 8 प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे काम में आती हैं। प्रॉपर्टीज और भी बहुत सारी हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, बट एनसीईआरटी के अंदर केवल ये 8 प्रॉपर्टीज हमें दे रखी हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उसने इन्हीं 8 प्रॉपर्टीज से किए हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो हम पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लें, उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं वो हम देखेंगे और बाकी के क्वेश्चंस जो उन प्रॉपर्टीज से होंगे वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। हमारी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं, देखिएगा। एग्जाम्पल 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है शो दैट साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, वेयर माइनस 1 बाई रूट 2 लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई रूट 2। यानी जो हमारा x है वो माइनस 1 बाई रूट 2 से प्लस 1 बाई रूट 2 के बीच में लाई कर रहा है और हमें LHS से RHS लेकर के आना है। तो देखो भाई, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, हमने लिखा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक, अब हमें ये सोचना है कि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बनाएं, और बाई चांस साइन नहीं बन रहा हो तो कॉस बना लो, क्योंकि कॉस को भी हम साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं। बट पहला जो एफर्ट है हमारा वो यही होना चाहिए कि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बनाएं, बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर टेन बनाएं, बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस बनाएं। तो देखिए, हमने 10th क्लास में और 11th क्लास में दोनों में पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर मैं साइन थीटा लिखूं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको अगर मैं कॉस थीटा लिखूं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जो हमारा ये जो फंक्शन है, ये जो क्वेश्चन के अंदर जो ये साइन इनवर्स के अंदर जो ये आ रहा है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो इसी फ्रेम का तो है ना। तो इसका मतलब इस रूट को रिमूव करने के लिए मुझे या तो x की जगह साइन रखना चाहिए या मुझे कॉस रखना चाहिए। ठीक है, अब मैं ये कैसे डिसाइड करूं कि मैं साइन रखूं या कॉस रखूं। पहली बात तो इधर साइन आ रहा है तो मुझे साइन रखना चाहिए, इधर कॉस आ रहा होता तो मुझे कॉस रखना चाहिए। और बेसिक बात क्या है, x हमारा माइनस 1 बाई रूट 2 से प्लस 1 बाई रूट 2 के बीच में लाए कर रहा है। आपको याद है कि जो कॉस इनवर्स था, कॉट इनवर्स था, सेक इनवर्स था, इनके रेंज कभी भी नेगेटिव नहीं होते थे। तो रिमेंबर इट, अगर x हमारा माइनस से प्लस के बीच में है तो इसका मतलब हमें या तो साइन रखना है या टेन रखना है या कॉसेक रखना है। और अगर x हमारा 0 से पॉजिटिव नंबर के बीच में है तो हमें या तो कॉस रखना है या कॉट रखना है या सेक रखना है। तो इस क्वेश्चन में
हम साइन भी रख सकते हैं, कॉस भी रख सकते हैं, लेकिन जब हमने इसको देखा और इसको देखा तो हमें समझ में आया कि हमें साइन रखना चाहिए। तो हमने यहां x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट किया। तो आप देख रहे हैं थीटा इज इक्वल टू कितना आया, साइन इनवर्स x। नाउ साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज 2 sin theta. 1 minus sin square is cos theta. So this is cos theta. Okay? Sin inverse 2 sin theta and cos theta is sin 2 theta. आप देख लें अंदर साइन बना या नहीं बना। ये हमारा 11th क्लास का फॉर्मूला है, 2 sin theta cos theta is sin 2 theta. साइन इनवर्स ने साइन को रिमूव किया, हमारे पास क्या बचा, 2 थीटा। अब थीटा आपका क्या है, देखिए फ्रॉम फर्स्ट आप थीटा की जगह क्या रखेंगे, 2 साइन इनवर्स एक्स। यू नो दिस इज द RHS, हैंस प्रूव्ड। हमें यही प्रूव करना था, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट हम और देखते हैं। देखिए इसी का सेकंड पार्ट में यहां पे इसने साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स एक्स कर दिया। देखिए 2 कॉस इनवर्स एक्स, और जो हमारा x है वो +1/√2 से 1 के बीच में आ गया, यानी x हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर्स के ही बीच में है, x हमारा नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन ने दिया हमें, हमने अपनी तरफ से नहीं लिखा है। अब क्या होगा भाई, मैंने अभी अभी बोला लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, तो अब रखना साइन भी पड़ सकता है और कॉस भी, बट हमें यहां इसको देख करके और इसको देख करके क्या रखना चाहिए, कॉस थीटा। तो अब हमने यहां पे x की जगह कॉस थीटा पुट किया। नाउ व्हाट इज थीटा, थीटा इज कॉस इनवर्स x। तो अब देखिए यहां पे x की जगह कॉस थीटा आ गया और कॉस की जगह ये साइन थीटा आ गया। ओके, अब ये हमारा साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हुआ, ये भी ये सॉरी हमने कॉस रखा, यहां भी कॉस आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई यहां भी x की जगह कॉस थीटा, यहां भी x की जगह कॉस थीटा, और आप देख रहे हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन थीटा। तो वापस अगर हम रीड करें 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। देख लो आप, वही साइन 2 थीटा बना, साइन इनवर्स ने साइन को रिमूव किया, हमें क्या मिला, हमें 2 थीटा मिला। अब थीटा की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट कॉस इनवर्स एक्स है, तो ये क्या आया हमारा 2 कॉस इनवर्स एक्स, RHS हैंस प्रूव्ड। तो आपको समझ में आया। अब देखिएगा यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशंस चलेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशंस का मतलब कभी x की जगह साइन रख रहे हैं, कभी कॉस रख रहे हैं, कभी टेन रख रहे हैं। तो बेसिक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे, हमारे 10th क्लास की आइडेंटिटीज थी, 11th में भी हमने पढ़ी, उनको ध्यान में रखते हुए हम x की जगह साइन कॉस टेन रख रहे हैं। ठीक है, फिर भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक चार्ट बनवा के दूंगा, उस चार्ट के अकॉर्डिंग आप ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन करें। तो क्या होगा, शुरू में आप देख देख कर करेंगे, फिर बाद में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, बाद में आपको खुद को देखते ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि कब x की जगह क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।